ब्रह्मांड का सेंटर कहाँ है? क्या सच में इस ब्रह्मांड का सेंटर मौजूद है? इस दुनिया में हर एक वस्तु का सेंटर है, फिर चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, सूरज हो, चांद हो या फिर कोई एटम। तो क्या इस ब्रह्मांड का भी सेंटर एग्जिस्ट करता है? आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और स्वागत है आप सबका नॉलेज जरा हटके में। दोस्तों, आज से करीब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, जहाँ से इस ब्रह्मांड ने फैलना शुरू किया। हम जब भी कभी बिग बैंग इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा विस्फोट आता है। हमें आज तक ये बताया गया है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक पॉइंट से हुई थी। दोस्तों, ये यूनिवर्स दो प्रकार का है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और एंटायर यूनिवर्स। एंटायर यूनिवर्स कितना बड़ा है और कहाँ तक फैला है किसी को नहीं पता, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा जहाँ से अब तक लाइट हम तक पहुँची है। साइंटिस्ट के हिसाब से एंटायर यूनिवर्स फैलता जा रहा है। साइंटिस्ट ये कहते हैं इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है जिसे हम ब्रह्मांड का सेंटर कह सके, क्योंकि ये ब्रह्मांड सभी तरफ से समान रूप से फैला हुआ है। मगर ये कैसे मुमकिन है? हम जब भी कोई धमाका करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से विस्फोट होता है, जिसे हम उस धमाके का सेंटर कहते हैं। इसका मतलब अगर बिग बैंग भी एक विस्फोट है तो इसका भी सेंटर होना चाहिए। दोस्तों, बिग बैंग और हमारे किए गए धमाके में जमीन आसमान का फर्क है। आपसे अगर हम ये पूछे कि धमाका कहाँ किया जाए तो आप कहोगे किसी जगह में, स्पेस में। मगर जब बिग बैंग हुआ था तब कोई भी जगह, कोई भी स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दरअसल बिग बैंग कोई विस्फोट था ही नहीं, और ना ही इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक स्पेसिफिक पॉइंट से हुई। हमें बिग बैंग थ्योरी आसानी से समझ आए इसलिए हमें ये बताया गया। बिग बैंग असल में क्या था, आइए मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इस ब्रह्मांड में अनगिनत पॉइंट्स या पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्मांड के फैलने के कारण ये पॉइंट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। मगर अगर हम समय में 13.7 अरब साल पीछे जाए, जब बिग बैंग हुआ था, तब इन पॉइंट्स में का डिस्टेंस कम कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब इन पॉइंट्स का डिस्टेंस एकदम 0 हो जाएगा और वो हमें एक ही पॉइंट दिखाई देगा। मगर ये एक पॉइंट नहीं है, अनगिनत पॉइंट पास आने से वो हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ ना कोई पॉइंट बन रहा है ना घट रहा है, सिर्फ उनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है। इसलिए ये कहना गलत है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक पॉइंट से हुई। इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक ऐसे स्टेट से हुई है जहाँ अनगिनत पॉइंट पहले से मौजूद थे, सिर्फ उनके बीच का डिस्टेंस कम था। उसके बाद उन सभी पॉइंट्स ने फैलना शुरू कर दिया, और ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं जहाँ से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई हो। सभी पॉइंट समान रूप से फैलते गए, इसलिए इसका कोई भी सेंटर नहीं है। ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ये कितना बड़ा है किसी को नहीं पता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।